हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुलेट में। तो कैसे रहा आपका आज का दिन? किस किस का प्रॉफिट हुआ और किस किस का लॉस हुआ? जिनका भी प्रॉफिट हुआ वेल एंड गुड, और जिनका भी लॉस हुआ टेंशन लेने का नहीं। दोस्तों, मार्केट गर्लफ्रेंड की तरह हो चुका है, कभी ऊपर कभी नीचे। बट हमें क्या है, हमें तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, चाहे गर्लफ्रेंड से है या चाहे फिर मार्केट से। समझ रहे हो ना आप लोग? तो चलो शुरू करते हैं वनडे की टाइम फ्रेम से। तो वनडे की टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट आपको एक रेंज बाउंड नजर आएगा। जैसे नीचे 24,450 से लेके 24,500 तक का एक लेवल, और ऊपर 25,000 से लेके 25,100 तक का एक लेवल। मार्केट इन्हीं रेंज के बीच में घूम रहा है। तो दोस्तों, ट्रेड लेते टाइम आपको एक बिगर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। और आपको अभी ये माइंड में रख के ही चाहे ट्रेड लेना है कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। अब दोस्तों, आप हम देखेंगे कि वीकली लेवल्स क्या निकल के आते हैं। वीकली लेवल्स मतलब अगला पूरा हफ्ता मार्केट किस रेंज के बीच काम करेगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो दोस्तों, उसके लिए आपको गूगल कैलकुलेटर ओपन करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे ना दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। एक तो आपको निफ्टी का आज का मतलब थर्सडे का एक्सपायरी वाले दिन का क्लोजिंग प्राइस, इंडिया विक्स का क्लोजिंग प्राइस, ये आपको निकाल के रखना है, या आपको यहाँ पे जरूरी है। तो आपको निकालना क्या है, जैसे आपको साल में 365 दिन होते हैं और एक हफ्ते में मार्केट 5 दिन चलता है। तो आपको जितने दिन मार्केट चलेगा उतना नंबर लेना है। यानी अगर ये हफ्ते में अगर मार्केट में कोई छुट्टी है नहीं तो मार्केट 5 दिन चलेगा, अगर एक आध छुट्टी है तो फिर मार्केट 4 दिन चलेगा। तो आपको एक कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला कैसे रखना है, तो आपको लेना है अंडर रूट 365, यानी साल के दिन, डिवाइडेड बाय ये अगला हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं है, मतलब मार्केट पूरे 5 दिन चलेगा, तो उसको डिवाइडेड बाय 5। जो आंसर निकल के आ रहा 8.5। तो ये 8.54 को अपने को इंडिया विक्स की क्लोजिंग प्राइस जो है 14.25, 14.25, तो 14.25 डिवाइडेड बाय 8.54 जो अपना प्राइस निकल के आया था। तो यह आ रहा अपना 1.66। यानी कि दोस्तों, निफ्टी 1.6% के रेंज में ही घूमेगा, ऊपर या नीचे या फिर दोनों भी तरफ, पर ये रेंज के बाहर 99% मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो आज के क्लोजिंग प्राइस पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके लेनी है। फिर इस टूल से आपको ऊपर 1.6%, 66%, 1.66%, तो आपको यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। जैसे देखो आप, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक ये बीच वाला जो दोनों का मिडल पॉइंट है, मिडल लाइन है, वहां पे एक लाइन ड्रॉ करके लेनी है अपनी। उसके बाद इसी को ऊपर से उठा के नीचे, अब नीचे वाले साइड की रेंज भी मार्केट नीचे भी जा सकता है, तो हम नीचे भी 1.66% पे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एक नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे, और एक लाइन यहाँ पे। ठीक है, अब ये बॉक्स आपको डिलीट कर देना है। ये लाइन की साइज आप बढ़ाओ, जैसे कि, और इनके कलर भी चेंज कर देना। कलर मैं बोलूंगा वैसे ही रखना, क्योंकि हमें वो आगे बताऊंगा मैं क्यों। तो इसका कलर आपको ब्लू कर देना है। ये जो बीच वाली आती है इसकी भी साइज बढ़ा लो आप, 2x कर दो। इसका कलर ब्लैक कर दो। ये बीच वाली जो जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, इसका कलर ग्रीन कर दो। फिर से जो मिडल वाली लाइन आती थी हमारी, नीचे वाली लाइन आ रही है, उसका कलर आप फिर से ब्लैक कर दो। और जो सबसे वाली रेंज आ रही है अपनी, उसका कलर फिर से ब्लू कर दो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये हो गए हमारे वीकली लेवल्स। बट हमें रोज काम करना है, तो हमें रोज के सपोर्ट रजिस्टर्स भी देखने हैं, तो इसलिए वो हम रेड लाइन में मार्क करेंगे।
रेड लाइन या फिर येलो जोन्स में, जहाँ पे लाइन आ रही है वहाँ पे लाइन, जहाँ पे जोन मार्क करना है वहाँ पे जोन में मार्क। तो आप समझ में आ गए आपको कि ये लेवल्स कैसे मार्क करना है। नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हर थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन, जैसे कि अभी एक्सपायरी बदलने के चांसेस है तो थर्सडे नहीं बोल सकता, तो एक्सपायरी वाले दिन आके वीडियो देख लेना, मैं लाइन ड्रॉ करने वाला एक वीडियो वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम। दोस्तों हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम में कभी जब भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है कल के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के दिन का हाई और आज के दिन का लो। अगर हम कल के मार्केट के लिए देख रहे हैं, ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और ये बहुत काम करते हैं, मतलब काम के हैं। ये यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करेगा मतलब करेगा। और एक लेवल हम देखते हैं कहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, तो एक लेवल अपना यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम पास कर दिया और 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले चुका है मार्केट। और ये देखो आज का हमारा जो क्लोजिंग जो लाइन आ रही है ग्रीन लाइन, जो कि मार्केट की क्लोजिंग की थी, तो आप भी देख ही रहे हैं कि वो लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने कितनी बार वहाँ पे रिस्पेक्ट कर दी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे कल के लिए लेवल्स। मार्केट इन्हीं पे करेगा, इनको ही रिस्पेक्ट करेगा और आपको ध्यान में रखना है कि इन लेवल्स के बीच में आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, और जो वीकली लेवल है उसमें मार्केट उनको 100%, 101% मार्केट उनको रिस्पेक्ट करेगा मतलब करेगा। ठीक है, तो आपको ये लेवल्स ध्यान में रखना है। आप वीडियो फिर से देखो, ये लेवल्स अपने यहाँ पे ड्रॉ करके रख लो अपने चार्ट में। इनका डे हाई और डे लो के प्राइस तो बताने का मुझे काम है ही नहीं, वो तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सिर्फ ये जोन मार्क कर लो। ये जोन आ रहा है अपना 24,840 से लेके 24,850 तक, तो ये जोन आपने मार्क कर लेना है। बट अभी जैसे वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो दोस्तों वॉर कभी भी पॉजिटिव न्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें कॉल में कम से कम बैठना है या फिर हमारी क्वांटिटी कम से कम रख के कॉल साइड में चलना। ठीक है, और ये जो लेवल मैंने आपको वीकली बताए हुए हैं, तो ये 99% काम करेंगे। बस 1% इसलिए क्योंकि अगर किसी ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया या फिर अमेरिका या रशिया वो इस चल रहे वॉर में, ईरान इसराइल के वॉर में अगर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो फिर ये लेवल्स तो क्या मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगा कोई गारंटी नहीं। तो आपको ये लेवल्स ध्यान में रखना है। वीकली लेवल्स आपके वही रहेंगे अगले थर्सडे तक, सिर्फ डेली लेवल्स चेंज होते रहेंगे, तो आप ये लेवल्स मार्क कर लो। मैं ये लेवल्स वीकली लेवल्स फिर से बता देता हूँ आपको। ऊपर का सबसे ऊपर वाला लेवल आएगा अपना 25,205 पे। ठीक है, उसके बाद जो ब्लैक लाइन वाला लेवल आएगा वो आएगा 25,000 पे। आज के मार्केट के क्लोजिंग वाला लेवल है आपका 24,793, 793। उसके बाद नीचे वाला जो ब्लैक लाइन वाला लेवल है अपना वो है 24,583, यानी 583 पे। और जो सबसे नीचे वाला ब्लू लाइन का लेवल है अपना वो आ रहा है अपना 24,379, 24,379 या 380 कर दो आप। ठीक है, तो चलो दोस्तों ये लेवल ध्यान में रख के कल ट्रेड करो और प्रॉफिट कमाओ। नहीं भी प्रॉफिट कमाया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हो। मार्केट में या तो प्रॉफिट होता है या तो फिर लॉस होता है, और दोनों भी फ्री में नहीं मिलते, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। प्रॉफिट से पहले आप लर्निंग पे ध्यान दो, सीखो मार्केट को। और ये मेरा अभी स्टार्टिंग चल रहा है, तो शायद मैं आपसे ठीक से आपको ठीक से समझा पा रहा हूँ या नहीं, या फिर मेरी रिकॉर्डिंग एडिटिंग अच्छी है या नहीं मुझे पता नहीं। बट मैं पूरा ट्राई करूँगा, जो कुछ भी मुझे कम लग रहा है उसे सुधारने का। और आप भी मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करो। थैंक यू।